नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुकन्या समृद्धि योजना में क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया है तो भी आपके लिए ये जरूरी है, नहीं खुलवाया है, आपके घर में बेटी है 10 साल से छोटी, तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हो सकता है कि आपके बहुत काम का हो। तो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, ये सरकारी योजना है ना, ये प्राइवेट योजना नहीं है, सरकारी योजना है। और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एक खाता खुलता है SSA के नाम पे, यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से एक खाता खुलता है। कहाँ खाता खुलता है? बैंक में, किसी भी सरकारी बैंक में या मान्यता प्राप्त प्राइवेट बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलता है। जैसे आम खाता खोला जाता है जाकर के बैंकों में अपना डॉक्यूमेंट जमा करके, वैसे ही ये भी खाता खोला जाता है। किसके लिए खोला जाता है, किसके नाम पे खोला जाता है? तो 10 वर्ष से छोटी बच्ची के लिए, 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के लिए, यानी आपके पास एक बच्ची होनी चाहिए, उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक दिन से लेकर के 10 वर्ष के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर 10 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो उसके नाम पे ये खाता नहीं खुलेगा। इसका मतलब बेटों के नाम पे SSA खाता नहीं खुलता, सिर्फ बेटी के नाम पे खुलता है। कितनी बेटी के नाम पे खुलता है? तो एक पेरेंट्स की 2 बेटियां। कितनी बेटी? 2 बेटी। एक पेरेंट्स की 2 बेटी, यानी एक माता पिता की सिर्फ 2 ही बेटी, भले उसकी 4 बेटी 5 बेटी 6 बेटी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जिसको चाहे अपने 2 बेटियों के नाम से खाता खुलवा सकता है। ठीक है, सिर्फ 2 बेटी। अब जिसकी एक ही बेटी है तो एक ही बेटी का खाता खुलवाए, जिसकी 2 बेटी है दोनों का खुलवा ले। लेकिन जिसकी 3 बेटी हो गई तो तीनों का नहीं खुलवा पाएगा, सिर्फ 2 का ही खुलवा पाएगा। और इसमें वरीयता क्रम नहीं होगा कि पहली बेटी दूसरी बेटी का ही खुलेगा तीसरी का नहीं खुलेगा, नहीं। उन तीनों में जिसके मतलब माता पिता जिसको चाह रहे हैं 2 का चुनाव करना, किसी का भी खुलवा सकते हैं। ठीक, 3 का भी खुल सकता है, लेकिन एक शर्त है। जैसे ये है, मान लीजिए पेरेंट्स, माता पिता, अब इनकी जो पहली संतान है वो हो गई बेटी, तो एक बेटी तो हो गई, इसका तो खाता खुलेगा ही। लेकिन जैसे ही दूसरी बेटी हुई तो मान लो कि जुड़वा बेटियां हो गई, दूसरी बार जुड़वा हो गई, तो जब दूसरी बार जुड़वा हो गई तब यहाँ उसके पास 3 बेटी हो गई, तो तीनों का खाता खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जुड़वा हो गई है ना। अब इसमें चुनाव करना मुश्किल हो गया कि इनका खोलें कि इनका खोलें, इसलिए सरकार ने कहा कि इन दोनों का खोल सकते हैं। तो इस केस में 3 बेटियां हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी भी माता पिता की पहली ही बार 2 जुड़वा बेटी हो गई तो सिर्फ इन्हीं का खुलेगा, फिर अगली कोई भी बेटी होगी तो उसका खाता नहीं खुलेगा, या फिर इन तीनों में से किसी 2 का खुलेगा। ठीक है, लेकिन अंतिम बार अगर 2 हो गई, हालांकि चॉइस का मामला है ना, अगर माता पिता जैसे यहाँ भी चाहें तो एक ही बेटी का खुलेगा, इनका ना चाहे तो ना खुले। अगर वो खुलवाना चाह रहे हैं तो यहाँ तीनों का खुल जाएगा, लेकिन यहाँ 2 का ही खुलेगा। एक बात क्लियर हो गई कि सिर्फ 2 बेटी का ही खुलता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों के मन में ये रहे कि हमें ज़्यादा संतान नहीं पैदा करनी है, हम अगर 1-2 ही रखेंगे तो हमको सरकार भी हमारी मदद करेगी और हम अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो जनसंख्या का नियंत्रण भी रहेगा, ये भी लोगों के अंदर मनसा रहेगी, इसीलिए जो है सिर्फ 2 बेटियों के लिए रखा गया है। अब एक दिन से लेकर के 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए कोई भी बेटी, पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलेगा बेटी के नाम पे। तो अब पता चलता है कि बेटी का जब एक ही दिन की बेटी है या एक ही महीने की बेटी है तो बेटी का कोई डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, तो कैसे बेटी के नाम से खाता खुलेगा? तो कोई बात नहीं है, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र तो होगा ही, जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि जिस भी अस्पताल में पैदा होगी बच्ची, अब तो अस्पताल में ही पैदा होती है, अगर घर पे भी हो गई तो भी अस्पताल ले जाना जरूरी होता है इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो जन्म प्रमाण पत्र उस हॉस्पिटल से बनेगा, तो वही जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज होगा।
अगर आधार कार्ड बन गया है, आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं, आधार कार्ड बन गया है तो आधार कार्ड से भी खुल जाएगा। लेकिन अगर जन्म प्रमाण पत्र से खुल गया है तो बाद में बेटी का आधार कार्ड बनवा के उसको लगाना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स के रूप में साथ में जो माता पिता हैं, या तो माता या तो पिता, कोई एक इसके गार्जियन बनेंगे। अगर माता गार्जियन बन रही हैं तो माता का आधार कार्ड, माता की फोटो, माता का सिग्नेचर, ये सब। अब पिता अगर बन रहे हैं तो पिता की फोटो, पिता का आधार कार्ड और बेटी का जन्म प्रमाण पत्र। तो बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अकाउंट खुल गया। अब इसमें हम जमा कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कितना धन हम जमा करेंगे और कब जमा करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि कम से कम 250 रुपए आप एक वर्ष में जमा करिए। एक वर्ष में कम से कम 250 और अधिक से अधिक 1.5 लाख, कम से कम 250 रुपए और अधिक से अधिक 1.5 लाख एक वर्ष में आप चाहे जितनी किस्त में जमा करें, चाहे एक बार में जमा करें और चाहे 1000 बार में जमा करें। मतलब जब आपने खाता खुलवाया बेटी का तो कम से कम 250 रुपये तो लगेगा ही। वो 250 रुपये खाता खुलवाने का नहीं है, वो 250 रुपये खाते में जमा हो जाएगा। कम से कम, अधिक से अधिक 500 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए, 1.5 लाख कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आज की तारीख में आपने खाता खुलवाया 250 रुपये दे करके, तो अब अगली बार कब लगेगा, तो अब अगली बार चाहे आप कल ही जमा करिए, चाहे परसों जमा करिए, चाहे 1 महीने बाद जमा करिए, चाहे 6 महीने बाद जमा करिए, चाहे 1 साल बाद जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये खाता है ना, अकाउंट है। अकाउंट में क्या होता है, आपके पास जब आपके पास पैसा होगा तब आप जाके जमा करिए। इसमें फिक्स नहीं होता है कि आप पहली बार जब खाता खुलवाए तो 2000 रुपये दिए, तो अब क्या अब हर 6 महीने बाद या हर 3 महीने बाद या हर 1 महीने बाद 2-2 हज़ार ही देना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो 2-2 हज़ार दे सकते हैं, आप चाहें तो 2000 से कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2000 से बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो जिस तारीख को जमा करना है फिक्स नहीं है, उसके आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक लाइन में समझिए कि 1 वर्ष के भीतर आपको जमा करनी होती है। और कब तक जमा करना होता है, 14 वर्ष तक। जब खाता खुलेगा, जिस तारीख को खाता खुलेगा उस तारीख से लेकर के 14 वर्ष तक जमा करना है। कितना जमा करना है, 1 वर्ष में कम से कम 250 रुपये, कम से कम 250 से कम जमा करेंगे तो फिर अकाउंट बंद हो जाएगा। कम से कम 250 जमा करिए 1 वर्ष के अंदर, या फिर अधिक से अधिक 1.5 लाख। अच्छा, अधिक से अधिक 1.5 लाख क्यों किया गया, 1.5 करोड़ क्यों नहीं कर दिया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि ये गरीबों के लिए योजना है और इसमें अमीर भी खुलवा लेंगे अपनी बेटियों का। उसका रीजन क्या है, इसका जो ब्याज रेट है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज रेट या ब्याज दर जो है वो वर्तमान में 8% वार्षिक है। यानी इसमें जो धन जमा होगा उस धन पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। जबकि आम अकाउंट में, मतलब पोस्ट ऑफिस में ही अगर आप सेविंग अकाउंट खोलेंगे तो वहां सिर्फ 4% मिलता है। बैंकों में आप जाएंगे तो 4% से कम ही मिलता है। यहाँ तो जस्ट डबल मिल रहा है। तो कोई भी अमीर व्यक्ति क्यों फिर 4% या 3.5% लाभ लेकर के जमा करेगा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। उसके घर में बेटी जरूर होगी, वो बेटी के ही नाम खुलवा करके करोड़ों रुपए जमा करके 8% ब्याज लेगा, है ना। तो इसीलिए ये गरीब ही इसका लाभ ले सके, इसीलिए सिर्फ 1.5 लाख किया गया कि 1.5 लाख से आप ज़्यादा जमा करेंगे तो फिर वो SSA में नहीं माना जाएगा। फिर उसके ऊपर जितना धन जमा है उसमें 4% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख तक ही आपको 8% ब्याज मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। यानी 14 वर्ष तक जमा करना है। अब इन 14 वर्षों में जितनी मर्जी उतनी बार जमा करिए, लेकिन 1 साल में अधिक से अधिक 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर आप 15,000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं, मान लीजिए 15,000 महीना, तो कितना हो जाएगा, 10 महीने का हो जाएगा 1.5 लाख हो जाएगा ना। 15 दाम 1.5 लाख, 1,50,000। तो 10 महीने लगातार जमा करेंगे। फिर अगला जो 2 महीना है, उन 2 महीनों में आपको जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोटा पूरा हो गया है 1.5 लाख। हाँ, अगर आप 15,000 से कम जमा कर रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है। आप 1,000 ही महीना जमा कर रहे हैं तो 12 महीने का कितना हुआ, 12,000। तो 12,000 महीना मतलब सालाना जमा हो रहा है, तो उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। यानी जितना जमा रहेगा उतना ब्याज मिलेगा। अब देखिए,
यहाँ पर यदि हम मैक्सिमम जमा करते हैं 1.5 लाख रुपए सालाना, मान लीजिए, तो ये 1.5 लाख रुपए सालाना अगर हम 14 वर्ष तक जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 लाख। 21 लाख रुपए हमारा जमा होगा। जैसे ही 14 वर्ष पूरा होगा फिर हमको नहीं जमा करना होगा, लेकिन इस 14 के बाद 7 वर्ष तक हमको और रुकना होगा। यानी हम 14 वर्ष तक जमा करेंगे, फिर उसके बाद हम नहीं जमा करेंगे, खाता हमारा वहां पड़ा रहेगा। जैसे ही 21 साल पूरा होगा, 14 जमा करने वाला, 7 एक्स्ट्रा, 21 जैसे ही पूरा होगा फिर हमारे खाते की मैच्योरिटी होगी, यानी पूरा धन मिलेगा हमको। और वो धन कितना मिलेगा? लमसम 70 लाख के आसपास, 65 लाख से ज़्यादा, 70 लाख के बीच में। मतलब क्योंकि ये ब्याज घटता बढ़ता रहता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम। तो जिस तरह से ब्याज बढ़ता रहता है उसी तरह से खाते में जुड़ता रहता है। तो एक मोटा मोटा आइडिया इतना होगा। अब उदाहरण के लिए आपके खाते में तो टोटल अगर 21,000 ही जमा है, तब थोड़ी ना 70 लाख मिलेगा, तब तो 70,000 के ही आसपास मिलेगा। जितना जमा होगा उसका ब्याज सहित लगभग 2.5 गुना 3 गुना इस तरह से ब्याज, मतलब ब्याज सहित मैच्योरिटी आपकी होगी। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपने खाता खुलवाया अपनी बेटी के नाम से और वो पैसा 1 साल 2 साल तक जमा किए, फिर उसके बाद जमा ही नहीं किए, तो क्या होगा? जब आप जमा नहीं करेंगे तो खाता बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब ये नहीं है कि पैसा आपको नहीं मिलेगा। जितना पैसा जब तक जमा है उसका ब्याज सहित जोड़ करके जब समय पूरा होगा 21 साल, पूरी मैच्योरिटी आपकी होगी, पैसा पूरा मिलेगा, ब्याज सहित जोड़ करके मिलेगा। लेकिन खाता बंद होने का आशय ये है, जैसे मान लीजिए 2 साल तक आपने खाता चलाया, 2 वर्ष तक खाता चलने का मतलब समय से पैसा जमा हुआ, तो 2 वर्ष में मान लीजिए जमा हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो अब 1 लाख रुपए का 2 वर्ष तक, यानी जब तक पैसा था, जब तक खाता आपका चल रहा था, 8% के हिसाब से ब्याज मिला। अब उसके बाद अगले साल से पैसा ही नहीं जमा हो रहा है। जब अगले साल से पैसा नहीं जमा हो रहा है तो माना जाएगा कि खाता बंद हो गया। जब खाता बंद हो गया तो अब आगे से आपको जो ये जमा है धन, इस पर 8% ब्याज अब नहीं मिलेगा, अब इस पर 4% ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम में, अकाउंट में 4% ही ब्याज मिलता है। और आपका खाता बंद हो चुका है तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट मान लिया जाता है बचत खाता में, और बचत खाता में 4% मिलता है। तो आपको जब मैच्योरिटी होगी कई साल के बाद तो 4% ही के भाव से मिलेगा, न कि ये। अब मान लीजिए आप बीच में खाता चालू करवाना चाहते हैं, जैसे 1 साल 2 साल तक चलाए, फिर उसके बाद बंद हो गया 3 साल तक, फिर उसके बाद चालू कराना चाहते हैं कि नहीं यार गड़बड़ कर दिए थे हम, किसी कारण से पैसा नहीं जमा कर पाए थे, अब जमा करना है, तो आप फिर से चालू कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, चार्ज प्रति वर्ष के हिसाब से। जैसे 5 साल तक आपका खाता बंद रहा तो 5 साल का अतिरिक्त चार्ज हुआ 50 रुपये के हिसाब से 250 रुपये। 250 रुपये आप एक्स्ट्रा दे दीजिए और आपका खाता एकदम चालू हो गया, फिर अगले साल का पैसा जमा कर दीजिए। ये होता है। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि कह रहे हैं कि 14 वर्ष तक जमा होगा प्लस 7 साल रुकना पड़ेगा, तो टोटल हो गया 21 वर्ष। 21 वर्ष बाद मैच्योरिटी होगी। तो यहाँ पर हम 2 केस ले लेते हैं, 2 केस, दोनों से पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक ऐसी बच्ची का खाता खुला जो मान लीजिए थी 1 माह की, या चलो 1 वर्ष कर देते हैं, 1 माह में मुझे नहीं लगता कोई खुलवाता होगा, 1 वर्ष की, जिसकी उम्र थी 1 वर्ष, मतलब उसका जन्म था 1 वर्ष का, ठीक। एक ऐसी लड़की जिसका जो थी 8 वर्ष की, मान लीजिए आज तारीख कितनी है, मान लीजिए 13 सितंबर 2023, तारीख ही ले लेते हैं, 13 सितंबर 2023, 13 सितंबर 2023 को खाता खुला, ओपन हो गया, ठीक। पैसा कितना जमा रहा है उससे मतलब नहीं, समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं। यहां पर 14 वर्ष तक पैसा जमा होगा, तो 23 में 14 जोड़िए, कितना होगा, 4 3 7 2 1 3, 37, 2037 तक पैसा जमा हुआ। फिर उसके अगले 7 साल तक और रुका गया, तो 7 7 14 और 3 1 4, 44,
यानी 2044 में मेच्योरिटी होगी, यही ना, 21, 23, 44, 2044 में मेच्योरिटी होगी। जिस बच्ची का जन्म इस समय 1 वर्ष हो चुका है आज की तारीख में, जिसका खाता खुला, और ये बच्ची कितने साल की हो गई है? ये बच्ची 21, 22 साल की इस समय हो गई है। यानी ये बच्ची जब 22 साल की हुई तब इसको पूरा पैसा मिल गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मेच्योरिटी होगी वो लड़की के नाम होगी, यानी लड़की को पैसा मिलेगा, उसके माँ बाप को नहीं। भले ही माँ बाप जमा कर रहे हैं, लेकिन पैसा अंत में किसको मिलेगा? लड़की को मिलेगा। और सबसे खास बात, एक चीज थोड़ा सा यहाँ रुकी और बता देते हैं आपको। जैसे खाता खुला, उसके बाद पैसा जमा हुआ साल, 2 साल, 3 साल या 2-4 महीने, फिर उसके बाद जो पैसा जमा कर रहा है गार्जियंस, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब उस अकाउंट में जमा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा है अगर, तो क्या होगा? तो वो खाता आगे से चालू नहीं रहेगा, वो खाता बंद मान लिया जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं जमा हो रहा है। लेकिन जितना जमा है धन, वो समय होने पर पूरा मिल जाएगा। अन्य कंपनियों में क्या होता है कि जो जमा कर रहा है, अगर उस गार्जियंस की मृत्यु हो जाती है तो पूरी पॉलिसी माफ कर दी जाती है, कुछ क्लेम भी मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर जो जमा कर रहा है वो व्यक्ति नहीं रहा, तो कोई दूसरा जमा कर सकता है उसी के नाम पर। जैसे पिताजी गार्जियंस थे, पिताजी नहीं रहे, खत्म हो गए, तो माताजी पैसा जमा कर सकती हैं, दादा जमा कर सकते हैं, चाचा जमा कर सकते हैं, कोई भी, या वो लड़की स्वयं सक्षम है तो जमा कर सकती है, खाता चलेगा। कुल मिला के खाता बंद तब होगा जब कोई न जमा करे। लेकिन यहाँ क्लेम कुछ नहीं मिलेगा, हाँ, जितना जमा है उसी का ब्याज सहित धन ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये बच्ची 22 साल की जब हो गई तो उसको पूरा पैसा जितना भी जमा था उसका ब्याज सहित मिल गया। अब उस महिला लड़की का विवाह हो या अच्छी पढ़ाई करे या कुछ भी न करे, मेच्योरिटी तो हो ही जाएगी। क्योंकि इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जब लड़की बड़ी हो जाए, यानी कि 18 वर्ष की हो जाए, तो वो पढ़ाई के लिए पैसा अपना निकाल सके यहाँ से जो जमा है, और जब उस बच्चे की शादी हो तो पूरा पैसा निकाल सके, ऐसा। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इसकी मेच्योरिटी 22 साल में हो जाएगी। इसकी मेच्योरिटी कब होगी? लड़की 8 साल की है तो 14 वर्ष तक पैसा जमा होगा। तो जाहिर सी बात है कि 14 यहाँ भी, तो 37, मामला वही है, 7, 44, 2044 में इसकी भी मेच्योरिटी होगी, पूरा पैसा मिलेगा। इस लड़की की उम्र है 22 वर्ष जब इसको पूरा पैसा मिला। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है 21 और 8, 29 वर्ष। यानी 8 साल की लड़की का जब खाता खुलवाया गया तो उसकी पूरी मेच्योरिटी हो रही है। उस लड़की की जब उम्र हो रही है 29 वर्ष तब, और यहाँ पर 22 वर्ष। यहाँ तो ठीक है लड़की के लिए, क्योंकि आमतौर पे 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में लड़कियों का विवाह करते हैं, तो उसके विवाह के समय पूरा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर उम्र ज़्यादा हो रही है, तो क्या ये लड़की 29 वर्ष तक वेट करे, मतलब इसके माता पिता 29 वर्ष तक वेट करें विवाह का, तब पैसा मिलेगा, या फिर पहले भी मिल सकता है? क्योंकि इनको पहले पैसे की आवश्यकता है। ये 29 वर्ष तक इंतजार हो सकता है ना कर पाए, 22-23 साल की ही उम्र में अपनी बेटी का विवाह करना चाहें, तो क्या होगा? यहाँ भी और यहाँ भी दोनों के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि जैसे ही लड़की की खाता खुले, चाहे जब 10 वर्ष के भीतर, चाहे जब खाता खुले, लेकिन लड़की की उम्र जैसे ही 18 वर्ष हो जाएगी, 18 वर्ष दोनों जगह, यहाँ भी जब लड़की 18 वर्ष की होगी और यहाँ भी जो लड़की 18 वर्ष की होगी, तो वह पढ़ाई के लिए, यानी अगर वो पढ़ाई करना चाहती है तो उसमें पैसा खर्च होगा, तो उस पढ़ाई के लिए जितना भी पैसा जमा है उसका आधा पैसा वो निकाल सकती है। ठीक, यहाँ भी आधा पैसा वो निकाल सकती है। अच्छा, यहाँ पे 18 वर्ष का मतलब ये हुआ कि अगर 8 साल की लड़की है तो 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, यानी कि 10 वर्ष ही जमा हुआ, उसके बाद लड़की 18 वर्ष की हो गई, तब वो आधा पैसा निकाल सकती है अपनी पढ़ाई के लिए। और यहाँ पर 17 साल के बाद 18 वर्ष की होगी, तो इसकी तो 14 वर्ष बीत ही चुका है, तो 18 मतलब आधा पैसा निकाल सकते हैं, यहाँ भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेच्योरिटी यहाँ भी नहीं होगी अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे 18 वर्ष ही हुआ है और यहाँ पे ये
10 साल के हो, यानी यहाँ पे 18 साल के बाद, 17 साल के बाद, और यहाँ पे 10 साल के बाद। लेकिन अगर इन दोनों का विवाह करना है, दोनों का विवाह करना है, तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं, पूरा पैसा विवाह के लिए। यानी जो 8 साल की लड़की है, जैसे ही उसकी उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी तो 18 वर्ष की उम्र में विवाह हो सकता है। तो अगर इसको विवाह करना है तो इसके लिए जितना भी पैसा जमा है, भले 21 साल नहीं हुआ है, 10 साल ही पैसा जमा हुआ है, जितना भी जमा है उसका चक्रवृद्धि ब्याज सहित जोड़ करके पूरी मैच्योरिटी हो जाएगी, पूरा पैसा मिल जाएगा, और ठाठ से विवाह करें, जो इच्छा हो करें। मतलब यहाँ इंतजार करने की आवश्यकता 29 वर्ष की नहीं है। अगर इंतजार कर सकते हैं, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो इंतजार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंतजार नहीं करना चाहते तो ये यहाँ पे कंडीशन है कि जैसे ही 18 वर्ष की हो जाएगी वो पूरा पैसा निकाल सकती है, यहाँ भी और यहाँ। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मेच्योरिटी होने के बाद भी पूरा पैसा नहीं निकालती तो ये पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद ब्याज 8% नहीं मिलेगा। जैसे कोई ये चाहे कि 21 वर्ष तक के बाद मैं निकालूंगा तो मुझे 70 लाख रुपए मिलेगा, 1.5 लाख सालाना जमा कर रहे थे तो अभी मैं नहीं निकालूंगा, अभी मैं 10 साल और रुक जाऊंगा, तो क्या अगला 10 साल के लिए 8% और ब्याज मिलेगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा। वहाँ पे फिर 4% मिलेगा, सेविंग अकाउंट की तरह चलेगा, जो पैसा जमा है उस पर 4% ब्याज मिलेगा। तो वो आपकी मर्जी, पूरा पैसा निकाल लें या फिर न निकालें, आगे सेविंग अकाउंट की तरह चलाएं। ये हो गई पूरी बात। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, शुरुआत में जब खाता खुला तो खाता धारक तो लड़की ही थी, लेकिन गार्जियंस थे माता पिता। माता पिता पैसा जमा कर रहे थे लड़की के नाम पे, लेकिन लड़की की उम्र जैसे ही 18 वर्ष की हो गई, वह पूरी तरह से खाता धारक हो गई। अब वो खुद ऑपरेट करेगी, यानी पैसा तो माता पिता ही जमा करेंगे या वो लड़की जमा करे, क्योंकि पैसा तो कौन जमा कर रहा है वो देखने नहीं जा रहा है, जो गार्जियंस है उसी का माना जाएगा कि पैसा वही जमा कर रहा है। तो पैसा चाहे जो जमा करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाता धारक लड़की होगी, पैसा लड़की ही निकालेगी। यहाँ तक कि अगर लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर भाग भी जाए अपना पासबुक लेके, या ना भी पासबुक ले, खाता तो नंबर तो पता ही है ना, अगर वो लड़की भाग जाए तो अपने माता पिता की मर्जी के विरुद्ध भी पूरा पैसा वो निकाल सकती है, मैच्योरिटी करा सकती है। पढ़ाई के लिए आधा और विवाह के लिए पूरा, कोई भी नहीं रोक सकता। यानी यहाँ पे ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि माँ बाप भले ही पैसा जमा किए हों, लेकिन लड़की चाहे तो पूरा पैसा निकाल लेगी, माँ बाप यहाँ पे रोक नहीं सकते। यही नहीं, अगर उस लड़की का विवाह हो गया फिर भी पैसा नहीं निकला है तो विवाह होने के बाद वो पैसा लड़की ही निकालेगी। अब उसकी मर्जी कि वो अपने माँ बाप को कुछ दे या न दे, या ससुराल में दे या अपने पास रखे, वो अलग बात है। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है, इसमें किस प्रकार के बेनिफिट है, किस प्रकार के लाभ है। यहाँ एक्सीडेंट का कोई लाभ नहीं है। हाँ, पैसा जमा हो रहा है, लड़की की अगर मृत्यु हो जाती है बीच में ही तो उसके माँ बाप पूरा पैसा ब्याज सहित जोड़कर निकाल सकते हैं, और फिर उसके आगे उसको नहीं चला सकते उस योजना को। जैसे खाता 8 वर्ष की उम्र में खुला बेटी का, और 2 वर्ष के बाद 10 साल के जैसे हुए बेटी की मृत्यु हो गई, और माँ बाप चाहते हैं कि हम इस योजना को आगे भी कंटिन्यू रखें, तो नहीं रख सकते, क्योंकि मेच्योरिटी के समय बेटी चाहिए, और बेटी तो बहुत पहले मर गई थी, तो उल्टा फंस जाएंगे। तो जैसे यहाँ बेटी की मृत्यु हो जाती है तो माँ बाप पूरा पैसा जितना जमा है, जितने समय के लिए, जितने समय का मतलब कि जितने समय तक जमा है उसका ब्याज सही जोड़ करके तत्काल निकाल लें। और अगर माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, कोई जमा करने वाला नहीं है, तो बेटी नहीं निकाल पाएगी, वो तब तक नहीं निकाल पाएगी जब तक कि 18 वर्ष की नहीं हो जाती। तब 18 वर्ष की हो जाएगी तो वो मैच्योरिटी करा सकती है, जितना जमा है उसका ब्याज सहित जोड़ करके। ठीक, ये है इसकी पूरा प्रोसेस। अब मुझसे अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, तो आप भी पूरी बात समझ गए होंगे। और अगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे जो इसका प्लस पॉइंट लगता है, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे 8% वार्षिक ब्याज है। बीच में पैसा चूंकि नहीं निकाल सकते, इसलिए पैसा पड़ा ही रहेगा, और ब्याज सहित पढ़ाई के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है बेटियों के, और विवाह के लिए। यही दोनों की टेंशन रहती है माँ बाप को कि बेटी की पढ़ाई कैसे करवाएंगे, विवाह कैसे करवाएंगे, जबकि बेटों के लिए कोई टेंशन नहीं होती। उन पे और खर्च होता है, फिर भी कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि बेटी दूसरे घर जाएगी, इसलिए उनको ज़्यादा चिंता रहती है। तो पढ़ाई के लिए और विवाह के लिए ये योजना है, इसलिए बीच में पैसा नहीं निकाल सकते, इसलिए पैसा पड़ा रहेगा और उचित समय पे मिलेगा, उचित प्रयोजन के लिए मिलेगा,
इसलिए इसका ये प्लस पॉइंट है और ब्याज भी अच्छा खासा है। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट इसका ये है कि माँ बाप से अगर बेटी का तकरार हो गया तो बेटी बिना माँ बाप के भी पैसा निकाल सकती है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। जबकि इसमें होना ये चाहिए था कि जो गार्जियंस बना है मेच्योरिटी के समय वो भी साथ में रहे, उसकी भी रजामंदी हो, यानी कि बेटी और गार्जियंस दोनों सहमत हो तब पैसा मिले, ये होना चाहिए इसमें। और मुझे लगता है कि अगर गार्जियंस जमा कर रहे हैं तो भले बेटी का नाम हो, जिस बेटी के लिए रखा गया उस बेटी को ही मिले, ठीक है, लेकिन पैसा निकालने का अधिकार माँ बाप को हो। और फिर माँ बाप तो उस बेटी के लिए जमा किए हैं तो उसको तो देंगे ही, तो इसमें बेटी से क्या मतलब है। मतलब मेरा ये मत है, गलत भी हो सकता है। मुझे लगता है कि माँ बाप अगर पैसा जमा कर रहे हैं, गार्जियंस हैं, अपने बेटी के लिए जमा कर रहे हैं, तो माँ बाप ही निकालें इसको, और माँ बाप ही निकालेंगे तो बेटी के लिए ही देंगे। हो सकता है कि और बेटियां हैं तो उनको भी दें, तो ये कौन सी बुरी बात है। अगर किसी माँ बाप की 3 बेटियां हैं मान लीजिए, तो 2 का तो खाता खुला है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तीसरी का नहीं खुला है। तो जिसका नहीं खुला है वो जब बड़ी होगी तो उसको तकलीफ तो होगी कि मेरे माँ बाप मेरी दोनों बहनों का खुलवाए हैं, मेरा नहीं खुलवाए हैं। मतलब उनका शादी विवाह पढ़ाई ठाट से करवाएंगे, मेरा नहीं करवाएंगे, ये तो दिमाग में आएगा ही। तो ये दिमाग में न आए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि भले दोनों लोगों के नाम से है, लेकिन जब पैसा मिलेगा बेटी तो तीनों को बराबर बराबर देंगे, टेंशन मतलब, क्योंकि मालिक हम, ऐसा होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि चूंकि अभी इसकी मेच्योरिटी हुई नहीं है, मेच्योरिटी होगी तब तक में इसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगी, तो इस पर संशोधन होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है ये संशोधन होगा आने वाले समय में, अगर एक भी ऐसा मामला आता है तो। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना अच्छी योजना है, भारत सरकार की योजना है, बेटियों के लिए है, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, बेटियां सिर पर बोझ न हो, इसलिए ये योजना गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। मैंने पूरी बात बताने की कोशिश किया, फिर भी अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे और सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू लाइट विद दीपक, और घंटी चालू कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंचे। मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं गणित पढ़ाता हूँ, न्यू इंडिया मैथ नाम से है। तो अगर आपके बच्चे तैयारी करते हैं यूपी पुलिस या फिर दरोगा या फिर रेलवे की या अध्यापक की, किसी की भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। गणित और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, न्यू इंडिया मैथ नाम से है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी सर्च करके पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर आप गणित पढ़ सकते हैं। और अगर आप अमीन लेखपाल की तैयारी करते हैं तो इसके लिए मेरा एक नया चैनल है, न्यू देहाती ज्ञान, इस पर आप विजिट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। तो अमीन का कोर्स, लेखपाल का कोर्स करने के लिए न्यू देहाती ज्ञान, गणित का कोर्स करने के लिए एकदम फ्री ऑफ कास्ट न्यू इंडिया मैथ। बाकी यहाँ तो हम हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।